राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः, भगवते नमः। देखो सुबह जो 5 बजे के सत्संग में आए हैं उनके अंदर भगवान की प्राप्ति की रुचि है। अगर रुचि नहीं हो तो इस समय नींद आलस का त्याग करना बड़ा कठिन काम है। तो जितने लोग आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं और आए हैं तो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष की बातें कानून पड़ी है। आज स्वामी महाराज जी ने कहा एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। देखो जैसे पहले दिल्ली से बंबई लोग जाते थे तो 2 महीने 3 महीने पैदल चल के जाते थे। फिर बस की गाड़ी की व्यवस्था हो गई तो 2 दिन 1.5 दिन में पहुंचने लग गए। अब कोई कहे कि हमें 2-3 घंटे में पहुंचना है, हवाई जहाज में बैठ जाओ। तो जैसे वैज्ञानिकों ने नए नए खोज किए, नए नए आविष्कार किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। लगभग 4 वर्ष की आयु में मां ने साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक उनका शरीर रहा। प्रतिकूलता सह करके, कष्ट पा करके भी उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया तो हम लोगों को मार्ग सुलभ कर दिया कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। कैसे? तो महाराज जी ने कहा कि जैसे ब्राह्मण देवता एक ही रात्रि में वर वधू का संबंध जुड़वा देते हैं कि बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति हैं। अब जीवन भर के लिए संबंध जुड़ जाता है। और कभी भूली होती है क्या भाई? बताओ पवन जी। एक दूसरे की कभी भूली होती नहीं और एक दूसरे के नाम का माला कभी फेरते नहीं। बड़ी विशेष बात है ये। एक दूसरे के नाम का माला फेरते नहीं, मेडिटेशन करते नहीं, ध्यान लगाते नहीं और भूली होती नहीं। क्यों नहीं भूली होती? कि एक बार संबंध जुड़वा दिए ब्राह्मण देवता, माता पिता कुटुंबी जनों के समक्ष संबंध जुड़वा दिए कि बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति है। अब जीवन भर के लिए संबंध जुड़ गया, सदा के लिए संबंध जुड़ गया। और आगे आगे आ जाओ, आराम से बैठो, जगह खूब है, आगे आ जाओ और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो एक बार स्वीकार करना है कि हे नाथ मैं तो आपका ही हूँ। आप राम जी को मानो, कृष्ण को मानो, गणेश जी को मानो, शिव को मानो, दुर्गा को मानो, निराकार को मानो, सब एक ही बात है। परंतु भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़ो। देखो एक बड़ी गहरी बात है कि कर्म योग ज्ञान योग से चलने से मुक्ति मिलती है और भक्ति योग से चलने से प्रेम मिलता है। तो महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से, कर्मयोग से मुक्ति मिलती है और भक्ति मार्ग में चलने से प्रेम मिलता है। तो मुक्ति अंतिम चीज नहीं है, प्रेम अंतिम चीज है। गोपियों के पास गए थे उद्धव जी महाराज ज्ञान वैराग मुक्ति की बात बताने के लिए, परंतु गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी का ज्ञान बह गया। ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजाया ढोल,
ऊधो सूधो हो गए सुन गोपियों की बोल। गोपियों ने कहा कि उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखो यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारा श्याम सुंदर कहीं गया थोड़े, देखो ये खड़ा है, वो खड़ा है, वो खड़ा है। गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी का ज्ञान बह गया कि 100 कल्पों तक ब्रह्मा बनने का भी वो लाभ नहीं है। गोपियों, जो तुम लोगों का जीवन धन्य है कि सब जगह तुम्हारे को श्याम सुंदर के दर्शन हो रहे हैं। आज महाराज जी ने ये याद दिलाया कि गलती क्या होती है कि हम सत्संग सुनते समय तो मान लेते हैं कि हम भगवान के हैं और बाद में भूल जाते हैं, अपने को सांसारिक मान लेते हैं, अपने गृहस्थी मान लेते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई विवाह के 3 महीने, 6 महीने, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद क्या भूली हो जाती है क्या कि पंडित जी विवाह पुराना हो गया, नया संबंध फिर जुड़ाओ, और नहीं पत्नी कई पति को भूल जाए, पति पत्नी भूल जाए तो बोलो भाई होता है क्या ऐसा? भले विवाह के 90 साल हो जाए भूली नहीं होती। क्यों नहीं भूली होती? स्वीकार कर लिया, उसको महत्व दिया, उसको हमने महत्व दिया। अब इसके पहले मैं करणपुर में था तो एक बूढ़े सज्जन ने प्रश्न किए कि महाराज सत्संग सुनते समय तो लगता है कि हम भगवान के हो गए, परंतु फिर बाद में भूली क्यों हो जाती है? हमने कहा इस बात को महत्व नहीं देते, इस बात को महत्व दो। जैसे 500 रुपए का नोट खो जाता है तो खोया तो इस पॉकेट से और ढूंढते हैं, जो कपड़ा नहीं पहने उसको भी ढूंढते हैं। ये महत्व देना हुआ। तो इस बात को महत्व दो कि ये बातें निकल न जावे। उसके लिए महाराज जी 2 उदाहरण देते कि एक बार स्वीकार करके आप संदेह मत करो, परीक्षा मत करो, कसौटी मत लगाओ कि हमारे अंदर ऐसे अवगुण विकार तो गए नहीं, अभी हम भगवान के नहीं हुए। तो महाराज जी ने कहा कि आपने जड़ काट दिया। तो महाराज जी उदाहरण देते कि कुछ बंदरों ने किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा, तो बंदरों ने 1-1, 2-2 आम लेकर के नदी किनारे आ गए और आपस में मीटिंग की, एक भाई किसान ने बगीचा लगाया है तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा, तो अपने खुद का बगीचा तैयार करते हैं। अब आम खा करके ठंडा ठंडा जल पिए, रेखा खींच दिए, इतने में तुम्हारा बगीचा, इतने में इसका बगीचा, इतने में इसका बगीचा। और हर 10 मिनट के बाद गुठली को उखाड़ के देखते कि इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है, फिर उसको गाड़ देते। फिर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें फल फूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर उसको गाड़ देते। तो 24 घंटे में हजारों बार गुठली को गाड़ते उखाड़ते रहे। बताओ भाई बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी बगीचा तैयार नहीं होगा। गुठली को गाड़ दो, सिंचाई करो, भराई करो, खाद पानी दो, बाड़े से रक्षा करो, पशु पक्षियों से रक्षा करो, बगीचा तैयार हो जाएगा। क्या विवाह होते उसी दिन बेटा बेटी हो जाते हैं? लेकिन समय पा करके बेटा बेटी पोता पोती सब हो जाते हैं। ऐसे एक बार स्वीकार कर लिया कि हम सत्संग में गए थे श्री राम मंदिर में, हमने स्वीकार कर लिया कि हम भगवान के, भगवान मेरे हैं। जो भगवान अच्छे लगे उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो, इसको कहते हैं सत्संग। सच चर्चा बार बार होती है, सत्संग जीवन में एक बार होता है, जैसे विवाह। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े व्यापारी थे, एक भाई निठल्ला आलसी प्रमादी था, कोई काम नहीं करता था। तो माँ का शरीर शांत हो गया तो जो कपड़े के व्यापारी थे उन्होंने सोचा कि यदि हम लोग माँ के अस्थियों को, फूलों को हरिद्वार लेके जाएंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा। पुराने जमाने की बात, गाड़ी मोटर व्यवस्था थी नहीं।
तो छोटे भाई को तैयार किया, भाई तू माँ के अस्थियों के यानी फूलों को हरिद्वार छोड़ा और माँ के क्रियाक्रम में जो पैसे लगेंगे इन दोनों भाई लगा देंगे। अब छोटा भाई निठल्ला प्रमादी था, माँ के अस्थियों के यानी फूलों को लेकर के चला हरिद्वार के लिए। तो 3 दिन पैदल चला, तो एक गांव में रुका, तो गांव वालों से पूछा कि हम अमुक गांव से राजस्थान से आ रहे हैं और हरिद्वार जाना है, कितने दूर आगे कितने दूर और जाएंगे तो हरिद्वार पहुंचेंगे। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा देखो जी 3 दिन आप पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आप आ गए, पहले कोस चलता था। तो उसने सोचा 3 दिन पैदल चला तो 150 कोस आया, अब 3 दिन और पैदल चलूंगा तो हरिद्वार पहुंचूंगा। तो उसने क्या किया कि गांव वालों से फावड़ा लिया, बोतल में जल भरा, शौच जाने के बहाने जंगल में गया, बगीचे में गड्ढा खोद करके वही माँ के अस्थियों के यानी फूलों को गाड़ दिया और हैंड पाइप से जल भर लिया। हर हर गंगे करते करते घर पर आ गया। सब भाइयों के ऊपर जल छिड़का, घर में जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि 6 दिन जाने में लगता, 6 दिन आने में लगता हरिद्वार, और ये तो 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया, लगता आधी दूरी से आ गया। इधर क्या हुआ कि भाइयों ने जब पूछा तो उसने कहा मैं दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। भाइयों को संदेह तो था ही। इधर एक बेटे के सपने में माँ आई जो मर चुकी थी। उसने कहा देखो बेटा तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, ये जो तुम्हारा छोटा भाई आलसी है ये तो हमारे को 150 कोस पर छोड़ के आ गया, आधी दूरी पर हरिद्वार ले नहीं गया। अब दोनों भाई छोटे भाई को बैठा के मीटिंग करके बोले कि देख भाई सच्ची सच्ची बात बताना, तू तो कहता है कि माँ के फूलों को अस्थियों को मैं ठेठ हरिद्वार छोड़ के आया, हर की पैड़ी छोड़ के आया, और माँ सपने में आके कह रही थी हमारे को तो 150 को छोड़ के आ गया आधी दूरी पर, बता तुम्हारी बात सच्ची माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगा अरे माँ को 150 कोस तो मैं छोड़ के आ ही गया था, जो माँ उल्टे आई हमारे से कहने के लिए, सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें सुलटे जाना है, उल्टे नहीं जाना है। हर मनुष्य के जीवन में 2 खाई है, 2 गड्ढा है। बहुत विशेष बात है। वृंदावन में होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद सत्संग होता है। तो जो स्वामी महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, प्राय हर पुस्तक उनका नाम मिलेगा संकलनकर्ता में। तो लगभग 16 साल की उम्र में महाराज जी के पास आ गए और अभी लगभग 74 साल की उनकी उम्र है। घर गृहस्थी वाले हैं, तो उनका सत्संग सुनने के लिए हम लोग जाते हैं, क्योंकि भगवान की तरफ चलने में साधु और गृहस्थी का भेद नहीं है। तो उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो हमें लगभग 35 सालों में नहीं मिली थी। क्या बात बताई? बहुत काम की बात। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के, हर साधक के जीवन में 2 खाई है, 2 गड्ढा है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। क्या है? एक निराशा की खाई, एक अभिमान की खाई। तो अपने कमियों की तरफ दृष्टि जाएगी तो निराशा खाई में गिरेंगे। अरे इतने साल से भजन साधन पूजन कर रहे हैं, हमारे अंदर क्रोध कैसे आ गया, लोभ कैसे आ गया, तो निराशा खाई में गिरेगा। और अपने अंदर अच्छाई दिखेगी कि ये तो 8 बजे तक सोते हैं, 4 बजे भोर में उठ जाते हैं, तो अभिमान के खाई में गिरेगा। गिरना ही गिरना है। कमियों के तरफ देखेगा तो निराशा खाई में गिरेगा, गड्ढे में। अपने अच्छाइयों की तरफ देखेगा तो अभिमान के खाई में गिरेगा। तो क्या करे? भगवान के कृपा की तरफ देखे। ये खास बात है भाई।
राजमार्ग है कि भगवान की कृपा, हमारे ऊपर भगवान कृपा है। हम अच्छे हैं तो भगवान के हैं और बुरे हैं तो भगवान के हैं। तो ये दो खाई दो गड्ढे से बच जाएगा। तो महाराज जी क्या उदाहरण देते कि जैसे कन्या का विवाह होते ही एक रात्रि में बहू बन जाती है, और तो अपने को कुंवारी नहीं मानती, और अपने को कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानती, दो में एक ही होगा। कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी, बहू मानती है तो कुंवारी नहीं मानेगी। ऐसे हम भगवान के हो गए तो संसार के अब नहीं रहे। रहेंगे तो संसार में रहेंगे, बाल बच्चों के साथ में, पति पत्नी साथ में, पर भीतर से हमारी मान्यता बदल गई कि अब हम भगवान के हो गए। तो अब ससुराल में जाती है और सुबह 5 बजे कुंडी खटखटाती है, सास बहू उठ जा, अब बहू चट उठ जाती है। तो महाराज जी ने कहा कि विचार करो कि सास के पहले किसी ने कहीं बहू कहा था क्या? बताओ, सास के पहले किसी ने, माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने, सखी सहेलियों ने कोई बहू कहा था क्या? परंतु बरसे संबंध जोड़ते ही, पति संबंध जोड़ते ही उसकी मान्यता बदल गई कि अब मैं बहू बन गई। ऐसे सत्संग क्या है, अब हम भगवान के हो गए, अब हम संसार के नहीं रहे। देखो सिरसा में, हिसार में एक गांव में सत्संग हो रहा था, तो यही विषय चल रहा था। तो एक बालिका ने कहा कि महाराज ये तो हमारे जीवन घटना घटी। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई, तो ससुराल में गई तो मैं सुबह सुबह फोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी। अब ससुराल में जोर जोर कैसे बोलेगी? सास का डर, ससुर का डर, पति का डर, जेठ का डर। उसके पिताजी बोले कि जब घर पर बोलती थी तो पड़ोसी के घर तक आवाज जाती थी। तो छोटी बहन डर गई, उसने कहा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो बड़ी बहन ने कहा कि हाँ हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और उसने 3 बातें ऐसी बता दी, कोई स्कूल में जाके ट्रेनिंग नहीं लिया, कि इसे सुना सीखा नहीं, और पति संबंध जोड़ते 3 बातें ऑटोमेटिक आ गई। तो उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ, नंबर 1। अब मैं कहाँ हूँ? मैं ससुराल में हूँ। अब ससुराल में हूँ तो जोर जोर कैसे बोलूं? बहू की बोली बदल जाती है, दूल्हे की चाल बदल जाती है। ससुराल में यदि दूल्हा जल्दी जल्दी चले तो उसके साथ वाले कपड़े खींचे, क्या करते हो, दूल्हा बने हो, मान्यता बदल गई। तो उस बालिका ने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ, अब मैं वह कोमल नहीं रही, अब मैं बहू बन गई। ऐसे अब हम भगवान के हो गए। तो ये पंचामृत जो लिखा है महाराज जी का कि हम भगवान के दरबार में रहते हैं, यानी भगवान के घर में रहते हैं। ये हमारा घर नहीं है, ये तो 10, 20, 50, 100 सालों के लिए रहने के लिए मिला है, छोड़ के जाना पड़ेगा। घर किसका है? भगवान का। अब जो शुभ काम करते हैं, खेती, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, सब भगवान का भजन हो गया, सब भगवान का भजन हो गया। अभी हम लोग सोचते माला फेरना भजन है, गीता पढ़ना भजन है, और बाकी तुम गृहस्थी आदमी हैं, बाल बच्चे वाले, अपना काम धंधा नौकरी करते हैं, तो अधूरा भजन हुआ। पूरा भजन क्या है कि करनित करे राम पद पूजा। भाई लोग नौकरी व्यापार करें, भगवान का भजन हो गया, ईमानदारी से, सच्चाई से। माताएं रसोई बनावे, भगवान का भजन, झाड़ू पोछा लगावे, भगवान का भजन, बच्चों को तैयार करे, भगवान का भजन। और चौथी बात है शुद्ध सात्विक जो भोजन पाते हैं, भगवान को भोग लगा के पाते हैं, वो भगवान का प्रसाद हो गया। और 5वीं बात है भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, केवल अपने मान्यता को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, तो घर गृहस्थ में संत बन गए।
जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय में गया तो मास्टर साहब ने कहा, बेटा तुम्हें आधे घंटे के लक्ष्मण का रोल करना है, ध्यान देख सुनना, बड़ी मारी बात है। तो सुरेश ने कहा, गुरुजी आधे घंटे 1 घंटे जितने देर तक कहो मैं लक्ष्मण बन जाता हूँ। अब लक्ष्मण बन करके खूब मेघनाथ से नोक-झोंक किया। तो जब स्टेज से नीचे उतरा तो मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लगा, सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूं। पवन जी नींद तो नहीं आ रही है? पवन जी नींद आ रही है? आंख खोल बैठो। ऐसी मारी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी, ऐसी मारी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। दुनिया में यही मिले कि पहले हमारा चेला बनो, हमारी चेली बनो। क्यों? रुपया चाहिए। ये बातें तो स्वामी राम सुखदास महाराज जी के विद्यालय मिलती है। हमारे को तरस आती है कि फाजिलका में साधक तो मिलते मेरे को। कल मैं गया था, कौन सा जगह था, गीता भवन, वहां भी एक साधक मिले आप जैसे। स्वामी महाराज जी खूब बातें करते थे। मैंने कहा, 5 जी प्रार्थना में आओ, नहीं आ सके। क्यों? सबसे बड़ा शत्रु है आलस प्रमाद। स्वामी महाराज जी के कमरे में 3 बजे प्रातः काल श्री धवन जी जाते थे, 3 बजे प्रातः काल। और 100 साल की उम्र में सर्दी के दिन में महाराज जी मिलिट्री मैन की तरह बैठे रहते थे। श्री धवन जी ने कहा कि जब मैं महाराज जी कमरे में जाता था तो महाराज जी एकदम तैयार मिलते थे। इसको कहते हैं लगन। ट्रेन पकड़ने के लिए 2 बजे रात्रि में आदमी स्टेशन पहुंच जाएगा, गंगानगर पहुंच जाएगा। फाजिलका स्टेशन है तो स्टेशन पहुंच जाएगा। और 5 बजे की प्रार्थना क्यों नहीं आ पाता? आलस प्रमाद, भूख नहीं है, लगन नहीं है। तो मैंने कहा कि जैसे सुरेश नाम का लड़का आधे घंटे के लक्ष्मण बना और जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया, सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। मित्रों ने हंस करके कहा, यार तू तो सुरेश है, लक्ष्मण बना था थोड़े समय के लिए, आधे घंटे के लिए स्टेज पर। अब सुरेश कहने लग गया कि नहीं नहीं, मैं तो लक्ष्मण हूँ। अब स्टेज पर जाके कहे मैं सुरेश हूँ तो नाटक में गड़बड़ी, और नीचे उतर के कहे मैं लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। ऐसे ही स्टेज मिला है, किसी को गृहस्थी का रोल, किसी का पति का रोल, किसी को पत्नी का रोल, किसी के बेटे का रोल, किसी को बेटी का रोल अपना बढ़िया से बढ़िया करना है। गृहस्थ का बढ़िया धर्म से पालन करना है और मूल में मानना है कि मैं भगवान का हूँ। जैसे रेलवे वाला कर्मचारी कहता है मैं तो रेलवे का आदमी हूँ, बैंक वाला आदमी कहता मैं तो बैंक का आदमी हूँ, राजकीय कर्मचारी कहता मैं तो राजकीय आदमी हूँ। परंतु उससे एकांत में पूछो कि आप रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो कहेगा कि माता पिता के होकर के रेलवे कर्मचारी है, माता पिता के होके बैंक कर्मचारी है, माता पिता के होके राजकीय कर्मचारी हैं। इसी प्रकार से भगवान के होके हम ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं, भगवान के होके वैश्य हैं, भगवान के होके शूद्र हैं, भगवान के होके गृहस्थी हैं, भगवान के होके साधु हैं। तो अपने मान्यता को बदल दो, इसका नाम सत्संग है। अब इसमें कोई बात पूछो। जितने भाई बहन आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं। आज जो बातें सार बातें करीम बातें चली है, इसमें कोई बात पूछो। आप पूछो पंडित महाराज, जो बातें आज सार बातें चली है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जा। बताओ भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम निकलेगा कि सब रूपों में भगवान दिखने लग जाएंगे। जिसके लिए महाराज जी ने उपाय बताया कि सबको देख के क्या कहना है, भगवते। नई खोज आई, ये दुनिया की नई खोज है कि यही बैठे बैठे तत्काल शांति, डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। और जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी भी शांति नहीं दे सकते। कमरे में
एसी चलेगी तो राजी होंगे और बैरी के आदाते हीटर चलने लग जाएगा कि देखो पार्टनर ने 10 लाख रुपए क्यों दबा लिया, ग्राहक ने 5,000 रुपए सामान लेके वापस क्यों नहीं दिया, मुनि 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पड़ोसी ने गाली क्यों दिया, जगह जमीन क्यों दबा लिया, रिश्तेदार 3 लाख रुपए लेके वापस क्यों नहीं दिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु आज पता लग गया, अरे भाई सब रूपों भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान, शत्रु के रूप में साक्षात भगवान, सब रूपों भगवान बने हैं। सब कुछ परमात्मा है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना शांति मिलेगी नहीं। महाराज जी ने इसी को सत्संग माना है। सब कुछ परमात्मा ही है, यही असली सत्संग है। इसके समान कोई जप कीर्तन ध्यान साधन है ही नहीं। खुले नेत्रों का ध्यान। अभी तक तो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाओ। स्वामी महाराज ने कहा कि ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान होता है। पति भले बंबई हो, पत्नी फाजिलका में हो, क्या मेडिटेशन करती है, ध्यान लगाती है? अरे संबंध जोड़ लिया तो पति बोली होती नहीं। और न तो पति बंबई से माला फेरे मीना देवी पत्नी को बोलता ही नहीं। तो परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है वासुदेव सर्वम। महाराज जी ने कहा कि श्रोता ने पूछा, आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं, वह कैसे होगी? तो महाराज जी ने कहा संसार भगवान है तो भगवान, है तो जगदीश, हमने मान लिया जगत। अब किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। अरे भाई सब रूपों भगवान है, बर्ताव तो अलग अलग करना है। गीता में भगवान कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो पंडित नहीं है। ब्राह्मण साधु आ जाएंगे, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े सहित स्नान किया जाता है। लोगों की उल्टी बुद्धि हो गई, बूढ़े माता पिता तो कराते, उनकी सेवा दादा दादी की सेवा करते नहीं, और कुत्ते को पट्टा बांध के टट्टी फिराने ले जाते हैं। उल्टी बुद्धि हो गई। तो स्वामी महाराज ने कहा कि बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। अब इसमें कोई बात पूछो आप लोग, कि भाई बहन के मन में कोई शंका हो तो पूछो। 5 मिनट और सत्संग चल जाए। बताओ संदीप जी, कोई बात पूछो। हाँ हाँ हाँ। अब उसमें यह है कि जैसे नाथ, ठीक बात है, तो स्वामी महाराज भजन गवाते थे, नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ ऐसा पुष्प चढ़ाऊं जी। साधु ब्राह्मण बन कर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह लगाऊं जी। चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी, और छोटा बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो धर धमकाऊं जी। कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग, डांग मतलब लाठी, कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाऊं जी, और घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी। अलग अलग बर्ताव करो मन मन हरसाऊं जी, और सब रूपों में थाराई में दर्शन पाऊं जी। तो आताई को मार देना ही उसका पूजा है, नहीं तो कईयों को मारेगा। डकैत को मार देना ही पूजा है। अब असली बात आई कि विरोध तो करना, बैर नहीं करना है, ये खास बात है भाई। अभी तक तो हम सोचते हैं बैर विरोध दोनों करते हैं,
मुकदमेबाजी होती है पड़ोसी से तो विरोध भी करते बैर भी करते हैं। उसका जवान बेटा मर जाए तो राजी हो जाते हैं, 10 लाख का नुकसान हो जाए तो राजी हो जाते हैं। तो हम बैर विरोध दोनों करते हैं, कल्याण नहीं होगा। तो क्या करे कि विरोध तो करो, बैर मत करो, भीतर से हिचकाओ। अब प्रश्न उठता है कि विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है। जैसे बच्चा रोटी खा लिया और कहता है कि माँ मेरा बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती जाए स्कूल। माँ बैर विरोध की नहीं कि माँ भीतर में बैर हुआ क्या? बोलो माता बहन बैर हुआ क्या? केस जितना ही बैर नहीं हुआ और विरोध हुआ। आपने पड़ोसी को गुस्से में आके चाकू दिखा दिया और थाने में शिकायत कर दिया, आपको जेल खाने में जाना पड़ा। और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं और कहते पहले 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए जमा करो। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले हाँ, ऐसे मैं नहीं काटूंगा। और 1 लाख रुपए ले करके और निर्दयता पूर्वक हाथ काटते हैं। भीतर बैर है क्या भाई? बोलो के जितना ही बैर नहीं है। तो गलत चीज का विरोध करना है, बैर नहीं करना है। अब पाकिस्तानी घुसेंगे तो फौजी क्या उनको बंदूक नहीं चलाएंगे? तो वहां बंदूक चलाना ही पूजा है। जिस रूप में भगवान आवे उसमें पूजन करना है। ग्राहक के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के और बढ़िया माल दिखा के बढ़िया माल देंगे। पहले तो बढ़िया माल दिखाते थे, घटिया माल पैकिंग कर देते थे, परंतु अब हमारा व्यवहार बदल गया। अब बढ़िया माल दिखा के बढ़िया माल देंगे। घटिया माल कैसे देंगे? भगवान है, उनसे 100 रुपये प्रॉफिट भी लेंगे। अगर भगवान से प्रॉफिट नहीं लेंगे तो घर में जो भगवान बैठे इनकी सेवा कैसे होगी? ये बात। तो विरोध, गलत चीज का विरोध डट करके करेंगे, भीतर बैर नहीं रखना है, ये खास बात। इस बात को पकड़ लो कि बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। गलत चीज का विरोध करना, बैर नहीं करना है। आज ही सत्संग हो गया।